तुर्की के दिल इस्तंबुल के मरकज में वाक़ आया सोफिया में लगभग 86 बरस के बाद एक ऐसा मंजर देखने में आया कि जिसे देखने के लिए नस्लें इंतजार करते गुजर गईं। वो जगह के जिसे तुर्की के सेकुलर और मजहब बेजार लोगों ने मस्जिद से एक म्यूजियम में बदल दिया था, बिला आखिर 86 बरस के बाद वहाँ नमाज पंजगाना का बाकायदा आगाज हो गया और यहाँ के स्पीकर से अजान की आवाज बुलंद होना शुरू हुई। बिलाशुबा ये एक तारीखी और जज्बाती और ना भुला देने वाला मंजर था कि जिसे विटनेस करने के लिए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आला सरकारी शख्सियात भी वहाँ पर मौजूद थी। आया सोफिया में नमाज जुमा अदा करने के लिए आज वाले जुमे यानी 24 जुलाई ही का क्यों इंतखाब किया गया और अशरों के बाद होने वाली ये बाजमात नमाज क्यों देखने से ताल्लुक रखती थी, ये आपको तफसीलन बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइक के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, तुर्की के तारीखी आया सोफिया में 86 बरस के बाद बिलाखिर नमाज जुमा अदा की गई, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत आला सरकारी शख्सियात भी इस जमात में शरीक हुई। नमाज जुमा की अदायगी के साथ ही आया सोफिया में बाकायदा 5 वक्ता नमाज की अदायगी शुरू हो चुकी है। तुर्क हुकूमत की जानिब से आया सोफिया में 86 बरस के बाद नमाज की अदायगी के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे और कोरोना के बायस दर्जा हरारत चेक करने के लिए 17 चेकअप पॉइंट्स बनाए गए, जबकि नमाजियों के लिए मास्क को जरूरी करार दिया गया था। म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से नमाजियों को मस्जिद ले जाने के लिए फ्री शटल सर्विस भी मुहैया की गई, जबकि पानी की बोतलों, मास्क, सैनिटाइजर्स और कालीनों का भी इंतजाम किया गया। सैकड़ों बरस पुरानी इमारत के मीनारों से जब सदाए अजान बुलंद हुई तो ये एक देखने वाला जज्बाती मंजर था। ना सिर्फ तुर्की बल्कि दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान भी खींचे चले आए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, आला सरकारी शख्सियात और दीगर ममालिक से आने वाले वफूद को आया सोफिया के अंदर, जबकि बाकी लोगों को बाहर लॉन्ज में नमाज पढ़ने के लिए जगह फराहम की गई। कोरोना के पेश नजर खुतबा मुख्तसर रखा गया, लेकिन इस दौरान इस इकदाम को अपनी इस्लामी मेराज की तरफ जुड़ने की जानिब पहला कदम करार दिया गया। तैयब एर्दोगान ने भी बातचीत करते हुए इसे इस्लाम पसंदों की एक और फतह करार दिया और वो पहले ही आया सोफिया को मस्जिद में दोबारा तब्दील करने को, मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाने की जानिब पहला कदम करार दे चुके हैं। इस नमाज जुमा की अदायगी के बाद अब रोजाना 5 वक्त आया सोफिया में नमाज और अजान का एहतमाम किया जाएगा। नमाज और अजान के लिए 3 इमाम और 5 मुअज्जिन मुकर्रर किए गए हैं। कल मस्जिद की तैयारी का जायजा लेने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया का अचानक दौरा किया था। उन्होंने मस्जिद के तामीराती और इंतजामी कामों का जायजा लिया और हुक्काम ने तुर्क सदर को ब्रीफिंग भी दी, जबकि उन्होंने आया सोफिया में तस्वीर भी बनाई। जब से तुर्क अदालत ने इस तारीखी इमारत को म्यूजियम से दोबारा मस्जिद बनाने का फैसला जारी किया था, तब से लेकर आज नमाज जुमा की अदायगी तक इस्तंबुल में जश्न का समा था। 24 जुलाई को नमाज जुमा की अदायगी से पहले तुर्क ऐवान सदर ने ऑफिशियल वीडियो भी जारी की, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के फनकारों ने अपनी अपनी जुबान में तारीखी मस्जिद पर तारीफी अशार पढ़े। इस वीडियो में बोस्निया, अल्बानिया, आज़रबाईजान, कुर्द, अरबी, बंगाली और तुर्की जुबान में गुलकारों ने मस्जिद के लिए तारीफी इशार पढ़े, जिनमें वो लहलहा कर कहते रहे कि आया सोफिया अजल से हमारी है और हम इसके हैं। दोस्तों, इस सैकड़ों बरस पुरानी इमारत में नमाज जुमा के साथ साथ बाकायदगी से पंजगाना अजान और नमाज का एहतमाम करने पर सेकुलर और मजहब बेजार तबके को दुनिया भर में आग तो बहुत लगी है, लेकिन उनको मजीद जलाने के लिए ये जो 24 जुलाई की तारीख का इंतखाब किया गया है, ये भी आपको बता दें कि इसकी क्या वजह है। 24 जुलाई 1923 वो तारीखी दिन था कि जब मुआहिदा लुज़ान हुआ था। इस मुआहिदे के मुताबिक बाकायदा तौर पर खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हो गया था और तुर्की ने इन तमाम इलाकों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था और 24 जुलाई 2020 को एक साबिक गिरजाघर मौजूदा म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद बनाकर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतों को एक सिंबॉलिक पैगाम भिजवा रहे हैं कि जब 24 जुलाई 2023 यानी 3 साल के बाद 100 साला मुआहिदा लुज़ान खत्म होगा तो तुर्की की उठान और आगे बढ़ने की सोच क्या होगी। बहरहाल, जहां रजब तैयब एर्दोगान के इस फैसले पर उनकी तारीफ करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो वहीं उन पर तनकीद भी हो रही है और उन्हें महज शोबदाबाज करार दिया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि तैयब एर्दोगान के इस फैसले पर आप क्या राय रखते हैं। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बहुत जल्द किसी ऐसी ही तारीखी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।